हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बया जो कि विदेश के अंदर भी नाम कमा लिया हो। आज वो विदेश जाता है तो लोग हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं। कागज के अंदर खाली साइन करने से नहीं होता है, जनता को काम चाहिए, काम। हम बोल रहे थे कुछ नहीं कर रही है योगी सरकार, कुछ नहीं कर रही है, खाली ढिंढोरा बहुत पीट रही है, बहुत ढिंढोरा पीट रही है, कुछ नहीं हो रहा है। सब अखिली सब होदे को हो रही है, कुछ नहीं कर रही है, खाली ढिंढोरा, कुछ नहीं कर रही है, खाली अखिलेश के फाइल पर काम हो रहा है। ये सर बता रहे हैं कि सिर्फ अखिलेश की फाइल पे काम हो रहा है, योगी ढिंढोरा पीट रहे हैं सिर्फ अपना विज्ञापनों के जरिए। ऐसी कोई बात ही नहीं है। योगी ये अखिलेश ने तो खाली कागज पे साइन किए हैं। और आज मैं एक चीज इनको बता दे रहा हूँ, ये जो है क्या नाम से सामने घाट का पुल है, ये 5-10 साल से बन रहा था। 10 साल में जो 10 बार गिरा 10 बार बना, और आज योगी की सरकार में ही वो पुल बना है। वो योगी की सरकार में साल भर के अंदर पुल बन गया, चालू हो गया है। कागज के अंदर खाली साइन करने से नहीं होता है, जनता को काम चाहिए, काम। अखिलेश यादव ने खाली चुनाव जीतने के लिए युवाओं लड़कों को लैपटॉप, साइकिल, यही सब बांट करके लालच देता, लालच कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। ऐसे वोट नहीं मिलेगा। खड़े रहो। ये कह रहे हैं कि एक सामने घाट का पुल था, अखिलेश सरकार 5 साल में उसको नहीं बना पाई। आप बताइए, इनको नहीं मालूम है, इनको जो है वो सामने घाट का नहीं, हमको तो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम अपनी माँ की पेट से अभी जन्म लेके पैदा हुए हैं। वो अखिलेश मुलायम सिंह उस खंभा गाड़ गए थे, उनके बेटे आए, नहीं बनाए, वो बेटे आए पुल बनवाए, उनके बेटे DLW मंत्री, PWD मंत्री जो है सुरेंद्र पटेल, बीजेपी समाजवादी पार्टी के मंत्री, PWD मंत्री सुरेंद्र पटेल, हाँ, उन्होंने बनवाया खड़े होकर। वो समाजवादी पार्टी के राज में पुल बने, बेटे ने बाबूजी ने खंभा गाड़ा, बेटे ने आके उस पर वो सारा काम किया है। बापूजी ने खंभा गाड़ा जरूर, पर बेटे जी ने उखाड़ करके फेंक दिया। क्या तुम कुछ नहीं हो? मंत्री सुरेंद्र पटेल जिंदे हैं, मंत्री सुरेंद्र पटेल जिंदे हैं अभी, जो 10 साल शासन किए वो मंत्री सुरेंद्र पटेल के सब बना हुआ। ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र पटेल ने खड़े होकर समाजवादी के नेता हैं अपने सामने बनवाया। अरे जो अपने चाचा भतीजा बाप का नहीं हुआ तो किसका होगा? बात को खत्म कर दो, वो जनता का नहीं हो सकता है। कह रहे कि इस बार मोदी को दिल्ली नहीं जाने देंगे। मोदी दिल्ली क्या, अगर हम लोग चाह लेंगे तो उनको विदेश में बैठा देंगे। ऐसी क्या बात है? ये चैलेंज है, विदेश में उनको बैठा देंगे। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बया जो कि विदेश के अंदर भी नाम कमा लिया हो। आज वो विदेश जाता है तो लोग हाथ जोड़ के स्वागत करते हैं, और आपके देश में आने के लिए व्याकुल है वो। प्रियंका गांधी कह रही है कि फरे भी हैं, मोदी अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। भैया वो सब कुछ बोलेगी, अब की चुनाव यूपी का हारने के बाद मुंह पे ताला ये सब लगा के बैठ जाएंगे। ये सत्य है, ये सत्य है कि अब की का चुनाव जीतने के बाद भाजपा जब जीत जाएगी तो कांग्रेस, सपा, बसपा, केजरीवाल, आम पार्टी सब मुंह बंद कर लेंगे, कहेंगे अब कोई नहीं पा पाओगे। मेरा एक सवाल हो, अखिलेश यादव का गठबंधन राजभर से, आम पार्टी से, आम गठबंधन ही करेंगे, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। नहीं, राजभर का तो बहुत असर है ना। नहीं, कुछ नहीं, अब खाली वो गठबंधन करेंगे। कुछ दिन बाद मोदी से कहेंगे हमसे हाथ मिला लो यार। जी यादव जी, आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। जो ये बोले हैं इनके समझ के परे थी, जो जवान में आया बोल दिए, मगर इनके बात में कोई वजन नहीं है, खाली शरारत है। हाँ शरारत है, वजन नहीं है। वजन कहाँ से समझ में आवेगा? सत्य हमेशा सत्य रहता है, झूठ हमेशा झूठ रहता है।
बात सुन लीजिए, यादव जी की बात सुन लीजिए। अखिलेश कहीं जा रहे हैं तो 2 लाख जनता क्यों उनके पीछे पीछे घूम रही है? क्यों 2 लाख 3 लाख की भीड़ लग रही है? क्यों लग रही है? 2 लाख जनता की भीड़ क्यों लग रही है? खाली इनसे पूछे, किसी को बुलाए। मैं इनसे नहीं, मैं इनसे एक मिनट मैं इनसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि इनको कहिए कि 50 ठो यादव को यहाँ खड़ा कर दे। मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, 48 लोग उस पे कहेंगे कि नहीं भाजपा ही भाजपा। बाकी तुम्हारे जैसा पागल इंसान जो होगा वो इस तरीके की बात करेगा भाजपा के लिए। आज की डेट में बोलिए इनका ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है इनका। हाँ, इनका ब्रेक फेल हो गया है, बोलने दीजिए। बहुत कुछ फेल हो जाएगा। अभी सपा बसपा का बहुत कुछ फेल होना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार है और फेंकू सरकार है भाजपा। भैया कैसे करे, किस बात को पूरा नहीं किया गया बताइए? वो कह रहे हैं कि मेरे फीतों के फीते काट दिए, शिलान्यास के शिलान्यास कर दिए। ये जो आज कॉरिडोर का शुभारंभ किया है मोदी जी ने, ये हमने किया था। फीता काटना और दिमाग में बनाना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और इस चीज को, उस योजना को पूरा करना, पूर्ण करना, उस काम को अच्छे तरह से करना, वो सबसे बड़ी बात है। कि मन में हम ये सोचे थे, हम वो सोचे थे, कोई मतलब हुआ? ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं। तो जुमलेबाज तो सबसे बड़े वो हुए। वो कह रहे हैं कि इस बार लोग भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे, पिछली बार विज्ञापन के जरिए आ गए, मशीन में खराबी की वजह से आ गए। भैया इस बार का तो बात छोड़िए, 2027 भी कंफर्म है, ये जान जाइए यार। हाँ, इसका तो झांसा उसा तो छोड़ दिया। उनके चक्कर में उनके यादव लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और सब जनता की बात ही आप छोड़ दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली जाने से रोक देंगे इस बार मोदी को। दिल्ली जाने से रोक देंगे? अरे अब जान दी, उनका सपना है। वो जैसे फीता वाला सपना नहीं पूरा कर पाते, किसी योजना का नहीं कर पाते, इसलिए इनका ये भी सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। वो कह रहे हैं कि आज महंगाई से परेशान है लोग, बेरोजगारी से युवा परेशान है, तो युवा ने मन बनाया है उस सपा की तरफ आने का। अरे भैया ये बताइए, कौन कहते कहाँ से महंगाई लग रही बताइए? हर आदमी का आमदनी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही, सब कुछ बढ़ रहा है। हर आदमी की जरूरतें बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं। अब उनको ये लग रहा है कि बाजार में लोग नहीं दिख रहे, लोग खरीद नहीं रहे, तो महंगाई बढ़ गई। ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन ठीक से हो तो सपा की सरकार बनेगी, अगर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करेगी तो भाजपा की सरकार बनेगी। ठीक से क्या मतलब? उनके घर में बैठ के चुनाव होना चाहिए? हैं? बैलेट पेपर से होना चाहिए उनका। बैलेट पेपर, अरे जो नियम एक बार बन गया, जैसा हो रहा वैसा होगा। मतलब इनकी में तो जो है इनके प्रत्याशी जहाँ से जीतने हैं, तो वहाँ क्या बैलेट पेपर से चुनाव होता है? वहाँ पे भी तो भाजपा को जीतना रहा। बंगाल में ममता बनर्जी जीती ना, तो वहाँ भी तो मशीनें थी। हर मोदी। तो वहाँ कैसे मोदी नहीं जीते? वहाँ भी तो मोदी जीत सकते रहे। ये सब कहने की बातें हैं, मशीन में कोई फॉल्ट नहीं है। उनके कर्म उनके साथ चल रहे हैं, उन्होंने काम किया और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आज की जनता यही चाह रही है। और आज हमारे देश में 5 साल के अंदर न तो गुंडागर्दी, न छिनैती, न डकैती, कुछ नहीं हो रहा। धीरे धीरे बहुत परिवर्तन हो चुका है। बहुत 60 साल तक उन लोगों ने शासन किया, सब कुछ किया, कुछ नहीं किया। पर आज हर योजना पब्लिक के बीच में आ रही है, हर कार्य पब्लिक के बीच में आ रहे हैं, हर सी चीज हो रही है। आज पक्के महल में आप चले जाइए, पक्के महल को जो है इन्होंने बना दिया, स्वर्ग हो गया पक्का महल। जो कॉलोनी के अंदर भाग भाग के गए हैं, आज अब पक्के महल में आने के लिए लोग तरस रहे हैं। पक्के महल के अंदर आने के लिए लोग तरस रहे हैं, पर अब उनको जगह नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ बसे वो करे भैया, हमको अब यहाँ पे से हटना ही नहीं है, इसलिए आप कॉलोनी में है, कॉलोनी में ही रहिए। पक्के महल की तो वो हालत बढ़िया हो गई है कि देखने लायक हो गया कि हाँ वाकई में पक्का महल है ये। पर्सनली बधाई दूंगा कि क्योंकि माननीय 27 तक हेलो। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे कामों के फीते काटने वाली सरकार है और नाम बदलने वाली सरकार। नहीं, वो तो खाली जो है उन्होंने 2 साल जब योगी मोदी जी की गवर्नमेंट बनी केंद्र में, तब उन्होंने 6 महीना जनता को जो लुभाने का काम किया। ठीक है, वो जनता को लुभाने का काम किया, पर वो जनता समझी नहीं, उसको नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने, जनता ने, कि नहीं भी आप लुभाने वाले हो, कुछ करोगे नहीं आप। मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ। कल राहुल गांधी अपने बयान में ये कह रहे थे, मैं हिंदू हूँ और भाजपा हिंदूवादी है, तो मैं हिंदू और हिंदूवादी का फर्क मैं आपसे ये ऐसा है ना कि जब आदमी सड़क पे आ जाता है ना, जब आदमी सड़क पे आ जाता है तो उसको कुछ नहीं समझ में आता, तो अंड बंड संड जो भी बोलना रहता है वो बोलता रहता है, समझ रहे? और अब वो पप्पुआ ही बना रहेगा जीवन भर, अब वो कुछ नहीं हो सकता है।
बंटी और बबली घूमते हाँ, अब सोनिया जी हो चाहे राहुल गांधी हो चाहे कोई हो, अब सिवाय भाजपा मोदी के अलावा कोई नहीं दिखेगा। जैसे राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हम भाजपा वालों से बड़े हिंदू हैं, जिन्हें उदाहरण टीका वीका लगा रहे हैं, उनकी बहन भी उत्तर प्रदेश। वो उनको कहने दीजिए, उनके कहने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको ये मालूम है कि मोदी जी जो हैं कार्य अच्छे कर रहे हैं, और इनके संग अगर आम जनता मिल के चलती रहेगी तो मैं आने वाले 10 साल के बाद कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की वो हस्ती हो जाएगी कि अच्छे अच्छे विदेश वाले भी डरेंगे हिंदुस्तान से कि नहीं यार ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे हमको तकलीफ हो जाए बाद में, ये स्थिति आएगी। मोदी सरकार आने के बाद या मोदी जी के यहाँ के संसद बनने के बाद क्या फर्क देखते हैं बनारस? बहुत फर्क देखा, विकास देखा, हर जगह का विकास देखा हमने, हर तरफ विकास हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं। आज हमको इलाहाबाद से अब हमको जो 3.5 घंटा लगता रहा बनारस आने में, आज 2.5 घंटा लग रहा है। बाबतपुर यहाँ से जाने में 1.5 घंटा लगता रहा, आज हम 45 मिनट में बाबतपुर पहुँच जा रहे हैं। अब आप क्या चाहेंगे उनसे? है कोरोना जैसी बीमारी चली, आज वही प्रधानमंत्री रही कि आज देश के अंदर इतनी जनता बची है, नहीं तो और कोई होता तो आज हमारे ख्याल से हिंदुस्तान की आधी जनता सफाया हो चुकी थी। हम मोदी जी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी कहती है कि ये सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम करते हैं मोदी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। मोदी जी हर व्यक्ति के साथ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, चाहे रईस हो। उन्होंने तो खुद कहा दिया, मैं सबको एक समान देखता हूँ और एक समान लेके चलना चाहता हूँ। पहले बताओ बाबा जी आंटी जी, एक सेकंड जी आंटी जी, आपका? हम तो यही बोलते हैं कि भविष्य में हमारे देश में जैसा प्रधानमंत्री बने हैं, आने वाले पीढ़ी में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वो ख्वाब देखेगा, ये बाबा का वरदान है जो आज काशी और पूरे देश को, पूरे अयोध्या को, पूरे संसार को वो देख रहे हैं, और सबको एक समान, बेटी हो बुजुर्ग हो, सभी के लिए वो किए हैं। जिसके घर में लकड़ी का चूल्हा जलता था आज उसको गैस दिए, अनाज बांटे हैं, आज भी उनका वही लक्ष्य है। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं था कि जिसके घर में जो अपना बाल बच्चा छोड़कर आज अपना आर्मी में पहरा दे रहा है, उसके साथ वो दिवाली मना रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री न कभी आएगा और न ऐसा बनेगा। हर